नॉर्मल हो। हाँ जी, देखिए यहाँ तक किया था हम लोगों ने। अरे भैया सुन लो यार, तो दो सोप बबल मिल रहे थे, रेडियस ए बी के मिलके सी बनाया है और ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालना है। ये तो मैं लिखना ही भूल गया क्वेश्चन में। क्या करना था हमें? फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। सही है। अब बताइए जरा, P1 की जगह क्या लिखेंगे? तो टोटल प्रेशर लिखेंगे ना उसके अंदर, तो क्या होगा? एक तो उसका एक्सेस प्रेशर होगा, बब्बल है तो क्या होगा? 4T/8। और मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक भी है, अभी बाद में नेग्लेक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक। उसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई ए क्यूब प्लस 4TB प्लस 4/3 पाई बी क्यूब। अब एक काम करो तुम लोग, ठीक है? तुम लोगों को काम देता हूँ, अब करोगे ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पी नोट वाले सारे टर्म को एक तरफ ले आओ और पी नोट की वैल्यू निकाल के मेरे को दिखलाओ, ठीक है? पी नोट यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर दिखलाता है। पी नोट क्या दिखलाता है? एक्सटर्नल प्रेशर, चाहे वो एटमॉस्फेरिक हो चाहे वो जो भी हो, वो दिखलाता है। पी नॉट इज एक्सटर्नल प्रेशर माइंडेड। तो इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ बाकियों के टर्म्स में, जो कट सके उसको काटो, निकाल के दिखाओ, बताओ क्या क्या आ रहा है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बिल्कुल सही आपका आंसर आया है। इतने परिश्रम के बाद आपका आंसर जो है कह के सुनाइए मुझे। 4T ऊपर में, अंदर ऊपर में क्या? सी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खुद से किया है कहीं से चोरी किया है? खुद से किया है। बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट में सिर्फ एक गलती। और लास्ट में नीचे में क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी देख भाई मेरा सही आया था। आगे कर रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब मेरी बात देखिए, आपका पी नोट इतना आ गया, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इन वैक्यूम हुआ है सारा का। तो अगर वैक्यूम में हुआ है सारा कार्यकलाप, बहुत सारा सी और बहुत सारा यू लिखने के लिए धन्यवाद, एक हटाइए। तो पी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 0। तो आपका पाइथागोरस टाइप का रिलेशनशिप आया। ये आपका आंसर। बड़े बबल का रेडियस पाइथागोरस पे डिपेंड करेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? एक ऐसा ही क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? Yes. समझ रहे हैं ना? समझिए। बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज। मेरे में आंसर आया था, बस माइनस कॉमन लिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन देखो अगला। 2 सोप बबल्स, ठीक, ऑफ रेडियाई R1 and R2 where R1 is less than R2. Are you listening to me? यस सर। Share a common interface. Find radius of interface. ठीक है, रेडियस ऑफ इंटरफेस निकाल। तो इसमें जुड़ के नया बबल नहीं बना है। क्या हुआ समझिए, ये छुटका बबल है, ये बड़का बबल है, ठीक? अब देखिए, ये जो बीच का सरफेस है, समझिएगा मेरी बात। मेहनत करो, इससे मतलब बाहर आना बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा इट नीड्स एकेडमिक फिजियोथेरेपी, नथिंग एल्स। यू हैव टू चैलेंज द लिमिट्स। हुआ कुछ नहीं है, काम नहीं करने की वजह से मस्तिष्क जो है वो कंस्ट्रेंट हो गया है। तो दायरा बढ़ाइए थोड़ा सा, है ना? लिमिट्स को पुश करने का मतलब ये नहीं कि खाली लिमिट्स आपको पुश करना है वर्किंग में, आपको वर्किंग टाइम बढ़ाना है, आप सोए नहीं दिन रात, ये नहीं, लेवल बढ़ाना है। वो लेवल पहले आपको इरिटेट करेगा। जब काम बहुत मुश्किल दे दिया जाएगा तो क्या होगा? होगा नहीं तो इरिटेट होंगे आप, बट उससे स्ट्रगल करना है तो आपका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा लेवल का। दैट विल टेक 2-3 मंथ्स उसमें लगे रहने से, बट वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा है ना, 90% बच्चों का लेवल नीचे चला गया।
लेकिन 10% वो भी हैं जिनका लेवल ऊपर गया है, जिनको इन सब से मतलब पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कोविड था कि नहीं था, उनका रूटीन वैसे ही चला है। सो व्हाट इज हैपनिंग, कट ऑफ ऑफ द एग्जामिनेशन इज गोइंग हायर, कट ऑफ मार्क्स इज गोइंग हायर, मार्क्स ऑफ टॉपर इज गोइंग हायर, क्योंकि सिलेक्शन तो 10% से भी कम बच्चों का होना है ना टोटल बच्चों में, जितना 12th अपीयर हो रहा है। 2 से 3 करोड़ बच्चे 12वीं देते हैं, 15-16 लाख एस्पिरेंट्स होंगे उसमें, ले दे के सीट तो वही मिलनी है ना, 20-25 हज़ार 30 हज़ार। सही है। वो बच्चे जो कोर फोकस में थे, वो उनको कोविड या कुछ भी या स्कूल से पहले भी नहीं लेना था, अभी नहीं लेना, तो वो ऊपर जा रहा है। उनको कैचअप करने के लिए नीचे से जो गरीब जनता जाती थी, वो गरीब जनता और गरीब हो गई है। तो सेम यही इकोनॉमी भी चल रहा है, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि गरीब ने काम करना छोड़ दिया, अमीर बनने की कोशिश छोड़ दी। ठीक है, तो ये क्राउड नीचे जा रहा है, ये क्राउड ऊपर जा रहा है, और ये गैप बढ़ता जा रहा है। ये अभी 10% पे आ गया, कुछ दिन में 5% पे आ जाएगा, और इसने एफर्ट मारना ही बंद कर दिया। नीचे वाले एफर्ट मारिए, उस रेस में आइए। R1 R2 दोनों का रेडियस है। अब आपका इंटरफेस ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है इंटरफेस? बताओ इंटरफेस में किसकी तरफ कर्व करूं, ऐसे बनाऊं इंटरफेस कि ऐसे बनाऊं इंटरफेस? गाइड मी। एक्सेस प्रेशर किसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, छोटे वाले के अंदर कि बड़े वाले के अंदर? क्यों? सरफेस टेंशन R1 में होगा, रेडियस कम होता है, प्रेशर बढ़ता है। एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, करेक्ट? यस सर। सही है ना? एक सेकंड गाइड कर लेंगे बस, तो 1 मिनट, ठीक है? तो बेटा इधर से एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। अब बेटा अगर इधर से एक्सेस प्रेशर ज्यादा है तो कनकेव सरफेस भी इधर ही होना चाहिए ना? हाँ जिधर एक्सेस प्रेशर ज्यादा उधर ही तो कनकेव सरफेस होना चाहिए ना? तो बताओ ये कनकेव सरफेस जो बनेगा वो इस साइड बनेगा, ऐसा ऐसा। ये एक सर्कल मतलब स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर की रेडियस ही रेडियस ऑफ इंटरफेस कहलाएगी, जो मैं निकालना है। अब ये बताओ कि एक्सेस प्रेशर एट इंटरफेस को क्या मैं लिख सकता हूं P1 माइनस P2? इंटरफेस का होगा 4t बाई उसकी रेडियस, अपॉन P1 का मतलब 4t बाई R1 हो गया, P2 का मतलब हो गया 4t बाई R2 हो गया, रेडियस ऑफ इंटरफेस निकल गया। Ri निकाल लीजिए यहाँ से, इट विल बी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। पहले एलसीएम लीजिए फिर उल्टा कर दीजिएगा। बोलिए समझ में आया? यस सर। अब मैं इसको देख लीजिए और मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं बोल देता हूँ। किसी कारण से अगर ये इंटरफेस पंचर हो गया, इट बिकम्स अ पोरस इंटरफेस, देन व्हाट विल हैपन? बड़ा बबल का साइज छोटे बबल के बराबर हो जाएगा, दोनों सेम साइज के हो जाएंगे थोड़ी देर में, या बड़ा बबल बड़ा होता जाएगा, छोटा बबल कोलैप्स हो जाएगा, या छोटा बबल बड़ा होता जाएगा, बड़ा वाला बबल कोलैप्स हो जाएगा, या कोई भी चेंज नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, सोचिए क्या जवाब? जवाब ये वाला बड़ा होता जाएगा, फ्लूइड का डायरेक्शन किधर होता है फ्लो का? हायर प्रेशर टू किधर है? हायर प्रेशर छोटे वाले में, बड़े वाले में क्या है? लो प्रेशर, तो हवा इधर से इधर जाएगी, हाँ, तो छोटा वाला छोटा होता जाएगा, बड़ा वाला बड़ा होता जाएगा। ठीक है? बस क्यों रही है? या एक कीर्तन बंद करो यार, थोड़ा बहुत इरिटेटिंग टाइप का लगा के रखे हो तुम। ओरिजिनल है। इफ इंटरफेस लॉक, नहीं हम लोग तो डुप्लीकेट मंगवाते हैं पाकिस्तान से रिंगटोन। रीजन समझ में आया? यस सर। यहां जाके आपका एक्सेस प्रेशर, तो कैपिलरी राइज समझने से पहले ये प्रैक्टिकली समझते हैं। पौधे खाना कहाँ बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। अबे कहाँ बनाते हैं? पूछा किचन कहाँ है? लीफ। कैसे बनाते हैं? मसाला, क्लोरोफिल, ठीक, और सनलाइट, और एक बहुत जरूरी चीज खाना बनाने में लगता है पानी, चाहे किचन हो चाहे प्लांट, ठीक है? वो पानी आता कहाँ से है? जड़ से। कैसे ट्रेवल करके आता है? मोटर तो लगा नहीं होता। क्या हर प्लांट अपना मोटर लगा के रखता है? बोलता है मैं आज मोटर चलाती हूँ, पानी आ जाएगा नीचे से? मोटर नहीं चलता, लेकिन पानी ऊपर चढ़ता है ना? हाँ। जहां तक मेरी मालूमात है रूट नीचे होता है और लीफ ऊपर होता है। आपका यहाँ भी ऐसे ही होता होगा प्लांट, जाइलम होता है ना वो, है कि नहीं?
अब सर डिफरेंस ऑफ प्रेशर ना, तो क्या होगा बताइए, ऊपर पानी चढ़ता है। चलिए एक एग्जांपल हो गया, ब्लॉटिंग पेपर देखा है? अरे कहाँ, लिखने पढ़ने से मतलब रहता तो ब्लॉटिंग पेपर नहीं देखे। अपने जमाने में फाउंटेन पेन जो यूज किया करते थे, इंक गिर जाती है उसको सोखने के लिए ब्लॉटिंग। टिश्यू पेपर देखा है? हाँ वो है तो टिश्यू पेपर रख दीजिएगा तो पानी सोख लेता है ना। तो टिश्यू पेपर में क्या होता है, ऐसे पतले पतले ऐसे पोर्स होते हैं, समझ रहे हैं बात को? जैसे ही इसको रखेंगे नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाएगा, खींच लेगा। ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर, लैंप में देखा है किरोसिन का या गैस लैंप जो होता है, उसमें भी कैंडल देख लीजिए, पैराफिन मेल्ट होता है और ऊपर चढ़ता है विक को पकड़ के। सब गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जा रहे हैं, सब न्यूटन को कह रहे हैं बाय बाय, हम तो ऊपर जाएंगे, तुम्हारा सेब नीचे गिरता गिरे, हम नहीं गिरेंगे, हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? न्यूटन कहता है साले खुद के बल पे चल के दिखाओ ऊपर, ऐसे थोड़ी जा रहे हो, तुमको कोई खींच रहा है तब जा रहे हो, बिना उसके जाके दिखाओ नीचे ही गिरोगे। तो पूछा कौन खींच रहा है, तो अब दाइए देखते हैं कौन खींच रहा है, क्यों चढ़ रहा है ऊपर। ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसको खींचने वाला कौन है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सो व्हाट वी आर रीडिंग इज अ फिनोमेना कॉल्ड कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी? व्हेन अ वेरी थिन ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड, wetting liquid I am talking about right now, then it is seen that the level of liquid rises in the tube. Plant, weak, सब जगह वही हो रहा है। I am not talking about non-wetting right now. I am talking about only wetting. Now why does it go up? If it is going up of its own तो जादू हो गया। ऊपर जाने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना, ऊपर जाने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा बिना एनर्जी लगाए तो ये तो एनर्जी प्रोडक्शन का स्रोत हो गया, है कि नहीं? मतलब सोचिए पोटेंशियल जी घर में तैयार कर रहे हैं, पाइप डालो पोटेंशियल जी तैयार करो, पाइप डालो पोटेंशियल जी तैयार करो, ऐसे थोड़ी होता है। एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से कोई ना कोई वर्क डन होना चाहिए वहां पे। अब होता क्या है इस बात को समझिए। ये देखिए पतला वाला पाइप है आपका, ये पाइप है, पहले समझिए इसे, ये आपका लिक्विड के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही आप पाइप डालिएगा तो यहाँ मेनिस्कस कंकेव बनेगा, बिकॉज इट इज वेटिंग। जैसे ही कनकेव मेनिस्कस बनेगा तो चारों तरफ से सरफेस टेंशन का फोर्स यूं 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 लगेगा। बोलिए लगेगा ना? लगेगा सर। कैसे लगेगा? यूं 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 लग गया। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो एक खींच के लेके चलेंगे। अब बेटा खींच के लेना तो चल दिया, भाग गया लेके, भागा 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 भागा, थोड़ी देर के बाद हाफेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे अपने नीचे कॉलम ऑफ लिक्विड खड़ा करता जाएगा। उसका वेट इसको क्या करेगा? नीचे आ गया न्यूटन, बोला अब जा, अब जा, नहीं जाएगा। क्यों? वेट ऑफ लिक्विड ने एक पॉइंट पे जाकर उसको बैलेंस कर दिया। तो जितना सरफेस टेंशन का फोर्स जैसे ही ओवर हैंगिंग फ्लूइड के वेट के बराबर हो जाएगा तो कैपिलरी राइज फर्दर रुक जाएगा। इस ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को कैपिलरी राइज कहते हैं, फिनोमिना को कैपिलैरिटी कहते हैं, ठीक, ट्यूब को कैपिलरी कहते हैं। समझ गए बात? यस सर। हाँ, तो आइए हम कैपिलरी हाइट डिराइव करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, इसको दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। एक सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से ड्राइव कर सकते हैं और दूसरा आप ड्राइव कर सकते हैं प्रेशर के भी डिफरेंस की वजह से। दोनों तरीके से बताता हूँ, ध्यान सुनिए। लेकिन पहले कैपिलरिटी का डेफिनेशन पढ़ना होगा। क्या इन्होंने डेफिनेशन लिखा कहीं पे? कैपिलरी का डेफिनेशन नहीं लिखा है, नहीं लिखा। तो मैं लिखूंगा कैपिलरिटी का डेफिनेशन क्या है। मतलब पूरा सब कुछ ड्राइव कर दिया, कैपिलरिटी होता क्या है ये तो बता दो भाई। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी इज द राइज और फॉल ऑफ अ वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड। किसका राइज होगा? राइज किसका होगा बताइए? राइज होगा वेटिंग लिक्विड का। और फॉल किसका होगा? नॉन वेटिंग। मरकरी में उल्टा होगा, नीचे चला जाएगा उल्टा। अच्छा। जैसे किसी के मांस के अंदर आप पेन घुसाएंगे तो क्या होगा बताइए? डिप्रेशन आता है ना, वैसे आता है मरकरी में। चाकू मारेंगे तो क्या होगा? कोई पिन पॉइंटेड चीज अगर आपको जहाँ पे थाई वाई में अगर लगाया जाए तो डिप्रेशन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इस तरह की स्थिति होगी वहां पे, वो नीचे चला जाएगा लेवल। और तो फॉल किस में होगा? नॉन वेटिंग में। राइज किस में होगा? वेटिंग लिक्विड। ठीक, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ट्यूब होना चाहिए थिन, क्योंकि बहुत चौड़ा ट्यूब ले लेंगे तो कंकेव एकदम कोने पे जाके बनेगा, तो बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कैपिलरिटी। ट्यूब को कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब।
है ना। तो ये कैपिलरिटी की डेफिनेशन हो गई। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो डेफिनेशन मैं यहाँ से उसमें डाल देता हूँ। अरे द राइज ऑफ अ वेटिंग लिक्विड इन अ थिन ट्यूब। थिन ट्यूब। ठीक, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसी को कहते हैं कैपिलरिटी, इज कॉल्ड कैपिलरिटी। बोली सही है? यस सर। अगर शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना होती है। अब आइए देखिए कहाँ से आता है। तो पहले इसका फोर्स वाला हम लोग एक्शन करते हैं। तो यहाँ बगल में कर लेते हैं ड्राइव, बहुत इजीली हो जाएगा। क्या कर रहा है ये? बताओ, मुझे बताओ, मैं भी यहाँ सुना। एक शब्द नहीं बोला मैंने। हमने भी कुछ तुम चिढ़ा रहे हो मुझे? नहीं सर, ये तो नहीं कर रहा। घूम रहा था उसमें। जय को मारो। ये देखिए, ठीक। अब ये इस तरह का एक सरफेस बनाएगा। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो मेनिस्कस का हमने शेप बनाया है इसको ऑलमोस्ट हेमिस्फेरिकल बना लेंगे। ठीक है, नहीं हेमिस्फेरिकल नहीं बनाएंगे, सॉरी, ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा एंगल ज़्यादा देते हैं। ठीक है, बट आप इसके अंदर जो लिक्विड नहीं है उसको नेग्लेक्ट करना। आप ऑलमोस्ट सोचो कि आपने h हाइट का एक कॉलम जो है लिक्विड का उठा लिया। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपको कैपिलरिटी हाइट ड्राइव करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक्सेस प्रेशर के सॉरी सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इंक्लाइन लगेगा ना, वर्टिकल के साथ। कोने वाले का देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन कैसे लेना है। समझ आ रही है बात? बाकी एरो इररिलेवेंट है। अब देखिए, ट्यूब की जो रेडियस है वो है कितनी, हमारी ट्यूब की रेडियस है r, स्मॉल r। तो Yes, फिल्म तो उतना ही लंबा बना है। जाना है, पूछना है, एक सेकंड। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का नेट फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा सर। बताइए रिजल्टेंट सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा? कैन आई से 2 पाई r इंटू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों किया है? इंक्लाइन लगेगा। बिल्कुल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ से बन रहा है थीटा, तो इसका एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है ना। यस सर। अरे बोलिए भाई, हाँ तो सर। ऊपर की तरफ लगेगा ना। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और ये किसको बैलेंस करेगा बताइए? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? mg को। एट इक्विलिब्रियम 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा, यानी रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बैलेंस व्हाट? mg। mg। किसका mg? वो लिक्विड। जो लिक्विड कॉलम का। तो इसका m कितना हो गया? तो अगर एरिया ऑफ ट्यूब की बात करें तो हो गया पाई r स्क्वायर। यस सर। कितने दूर तक हाइट उठा? h h। इंटू रो हो गया मास इंटू जी। जी। बोले समझ में आया? Yes. एक लाइन में आपका h ड्राइव हो जाएगा। ऐसे देखिए, जो कटे काट दीजिए, आपका h आ जाएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी। ये है आपका कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला। बोले समझ में आया? अरे क्लियर है? यस Yes. सर। ये आपका कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है। एक सेकंड सर। देखिए, जो दूसरा तरीका है एक्सेस प्रेशर का है। जैसे ही आप यहाँ ट्यूब डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे मेनिस्कस कंकेव बन जाएगा। ठीक है, कंकेव बनने के वजह से, है ना, हमको पता है कंकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, कन्वेक्स साइड में कम होगा। यस सर। अब यहाँ अभी लिक्विड नहीं है इसके ऊपर, तो प्रेशर जनरेट करने वाला कोई आइटम तो है नहीं यहाँ पे। तो ये कंकेव साइड में ज्यादा तो नहीं कर सकता है, तो उसको कन्वेक्स साइड में इमीडिएटली प्रेशर को क्या करना होगा? कम करना होगा। मतलब कहने का मतलब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो है बी पॉइंट का प्रेशर सडनली नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कन्वेक्स साइड में है। कितना नीचे जाएगा? जितना एक्सेस प्रेशर होता है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes. जैसे ही ये मेनिस्कस बनेगा शुरू में, उस समय क्या होगा बताइए? उस समय कंकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड से ज्यादा होना चाहिए, बट कंकेव साइड का प्रेशर 0 है। 0 है।
या पी नॉट है मान लीजिए, पी नॉट है। यहाँ का प्रेशर अभी कितना है बताइए, पी नॉट है, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा बताइए, पी नॉट माइनस 2T/R होगा, 2T/R होगा ना। हाँ सर, अरे होगा कि नहीं होगा सर। लेकिन यहाँ जो आर है, ये आर कौन सा है, ये आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, कैपिटल आर। हाँ, इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी आपको, मैं बताऊंगा कैसे लगेगी, अभी पता चल जाएगा। ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ठीक। तो ये तुरंत इस प्रेशर के, अब देखो इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना जी, ए और बी के बीच में। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए, इट इज पी नॉट। व्हाट इज द प्रेशर एट बी, पी नॉट माइनस 2T/R। यस सर। तो इस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए लिक्विड क्या होगा, ऊपर उठेगा। टू कंपनसेट द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, समझ रहे हैं बात, यस सर। लिक्विड राइजेस, लिक्विड Right. राइजेस। कब तक उठेगा, जब तक ये 2T/R मेकअप ना हो जाए। तो रो जी एच की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 2T/R के बराबर होगी। तो यहाँ से एच का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2T डिवाइडेड बाई रो जी आर आ रहा है। Yes, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ आ रहा रहा है। है। लेकिन ये तो फॉर्मूला हमारा नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि हमने ट्यूब का रेडियस लिया था, और यहाँ हम किसका रेडियस ले रहे हैं, मेनिस्कस का। तो आइए अब कंपेयर करते हैं। इस मेनिस्कस का रेडियस को आप आर ले लीजिए, ट्यूब का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया, ठीक है। तो अब जो इसने डिराइव किया, मैं इसी के नोटेशंस को यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट दे हैव टेकन, R they have taken the radius of meniscus, which they have written small r. But if I write small r, there will be a lot of confusion between our formula and their formula. तो मैं इसको R लिख रहा हूँ, ठीक है सर। और रेडियस ऑफ ट्यूब को मैं लिख रहा हूँ A। समझ रहे हैं आप बात को? यस सर। समझिए। अब ये बताइए, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि नहीं है सर। तो ये 90 माइनस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा कि नहीं होगा, हो तो गया ये भी सर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। अब बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड कैपिटल आर, इज ए बाई कैपिटल आर इक्वल टू कॉस थीटा। Yes. तो बताइए कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम कैपिटल आर की जगह लिख सकते हैं ए बाई कॉस थीटा। ए बाय cos थीटा, यस सर। इसको वापस लाके यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा बताइए, 2T डिवाइडेड बाई रो जी ए यहाँ और कॉस थीटा ऊपर। यही फॉर्मूला ड्राइव किया था ना हाँ आपने, सर। आपने क्या ड्राइव किया था, 2T डिवाइडेड बाई 2T कॉस थीटा बाई रो जी आर किया था। एक काम करो, इधर के स्मॉल आर को मैं कर देता हूँ ए। समझ में आया? तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा। पढ़िएगा तो मूड खराब नहीं होगा, ठीक है। So I am just changing the radius and writing it as A. ये देखिए, अब हो गया ना सही सही, हाँ सर। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। ये तुम्हारा कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला बन गया, दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। एक्सेस प्रेशर कंपनसेट करके भी बता दिया, सरफेस टेंशन का फोर्स लेके भी बता दिया, ठीक है। वास है, ठीक है। देखो कैपिलरी को डुबाया तुमने कहाँ, पानी के अंदर। कहाँ डुबाया, पानी के अंदर। तो पानी पानी चारों तरफ से है। तुमको क्या लगा, गाना गाऊंगा पानी पानी रे, तुमको सही लगा था, मैं गाने वाला था लेकिन नहीं गाया। सुनो, अब यहाँ पे बनेगा एक्सेस प्रेशर, समझ में आ रही है बात? तो जो तुम फूक मार रहे हो यहाँ से, फूक मार के ही बना रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर कितना जनरेट करना पड़ेगा, 2T/R। लेकिन अगर नेट प्रेशर पूछ दिया तो बाहर वाला प्रेशर ऐड करेंगे। अब सोचो इस पॉइंट पे कौन कौन सा प्रेशर होगा, एक तो इसके वजह से रोज गीच होगा और बाहर का एटमॉस्फेरिक भी होगा यहाँ पे। हाँ। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना लगेगा, 2T/R प्लस पी नॉट प्लस रोजी। निकालिए, पहले एक्सेस प्रेशर निकालिए। चलिए, सरफेस टेंशन दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, करके दिखाइए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। मैं तब तक इसका चित्रांकित वर्णन कर देता हूँ आपके सामने। अब इसका NCERT बैठ के बना लीजिएगा, समझ रहे हैं? यस सर। एक्सेस प्रेशर 2 कितना है? Access pressure में कहाँ है? कितना है? थोड़ा सा चौड़ा बनाना चाहिए था इसको, मज़ा नहीं आ रहा। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तुम किताब खींच रहे हो, बताओ Yes, कितनी exactly. गलत बात है ये। सही है। तो यूनिट थोड़ी गलत आ रही है। ये देखिए, ये एक्सेस प्रेशर काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रेशर काम करेगा बताइए। इसको हम लोग लिखेंगे लिक्विड का प्रेशर P1, और यहाँ से यहाँ तक काम करेगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। तो भाइयों बहनों मेरी बात सुनो, तो बताओ सबसे पहले तो तुम्हारा एक्सेस प्रेशर निकलेगा। यस सर। अरे क्या करके रखा है भाई, अरे भाई। एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, 2T डिवाइडेड बाई रेडियस दिया हुआ है ना, हाँ सर। ठीक। उसके बाद तुम्हारा P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, क्या नाम है उसका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है ना, इंटू G इंटू H, और P2 की वैल्यू हो जाएगी PA। हाँ। समझ गए? नेट प्रेशर तो तुमको लगेगा फुलाने में, वो कितना लगेगा बताओ, PA में रो GH
प्लस 2t/r जोड़ना पड़ेगा। ये कर लो तो तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, आज यहीं तक करना है, अब ठीक है।